वेलकम बैक डियर लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नेटवर्क डायग्राम करवाई थी क्रिटिकल पाथ मेथड की। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास के लिए आपको 4 पैरामीटर्स पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? वो है अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैंने पहले बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी का नेम देंगे यहाँ पे, राइट? फिर उसके बाद हम अर्लीस्ट स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे, देन एक्टिविटी की ड्यूरेशन और यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश राइट करेंगे। फिर उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट, स्लैक टाइम और लेटेस्ट फिनिश, ये आएगा, राइट? तो हर नोड के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। तो अगर हमने अर्लीस्ट फिनिश को कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो नोड ए के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम नोड ए का टाइम ड्यूरेशन देंगे। टाइम ड्यूरेशन टेबल में से लेंगे, कितना गिवन है? 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद ए का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, मीन्स ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे अर्ली स्टार्ट 0 आएगा। तो 0 + 3 जो है हमारा ई एफ बन जाएगा, राइट? आफ्टर दैट हम नोड बी की तरफ मूव करेंगे। नोड बी में उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है? 3 है, और उसका ई एफ टाइम कितना है? 3 है, जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम एक्टिविटी सी की तरफ चलते हैं। सी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 6 है, और सी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ए के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो क्या बनेगा? 3 बनेगा। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम एक्टिविटी जो है वो डी लेंगे। डी का टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है? 8 है। डी किसके ऊपर डिपेंड है? बी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम ई एफ की वैल्यू क्या लेंगे? जो इसका अर्ली स्टार्ट बनेगा 6 लेंगे। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। ये फॉरवर्ड पास है, राइट? उसके बाद हम एक्टिविटी कौन सी लेंगे? ई लेंगे। ई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ई डिपेंड ऑन सी एंड ई। तो हमने इसमें से मैक्सिमम टाइम लेना है। मैक्सिमम टाइम कौन सा है? 14 है। पहले हम देख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन ई की कितनी है? 4, और मैक्सिमम टाइम कितना है? 14 है। तो 14 + 4 कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा, राइट? सो ये फॉरवर्ड पास है। अब हम बैकवर्ड पास लेते हैं। बैकवर्ड पास लेने के लिए जो ई है उसका लेटेस्ट जो टाइम ड्यूरेशन है एल एफ वो 18 है, तो यही इसका जो है वो ई एफ जो है वो 18 है, यही इसका लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा। अब हमने इसकी स्लैक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या है? एल एफ माइनस ई एफ। 18 - 18 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका लेटेस्ट स्टार्ट कैलकुलेट करना है। तो एल एफ माइनस एक्टिविटी 18 - 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, राइट? उसके बाद हमने डी का कैलकुलेट करना है, स्लैक टाइम। एल एस और एल एफ टाइम कैलकुलेट करना है। तो जो डी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ई के ऊपर। तो ई का जो लेटेस्ट एल एस टाइम है वो कितना है? 14 है, वही इसका जो है वो एल एफ टाइम बन जाएगा। 14 - 14 0, ये इसका स्लैक टाइम आ गया। और एल एस क्या बनेगा? फॉर्मूला गिवन है, एल एफ माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। 14 - 8 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट? अब हम सी की तरफ चलते हैं। सी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सी डी ई के ऊपर डिपेंड है। तो इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो क्या है? 14 है, तो यही इसका
जो है वो एल एफ टाइम बन जाएगा। 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5, ये इसका स्लैक टाइम आ गया। और 14 माइनस 6 जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बी की तरफ चलते हैं, राइट। तो बी जो है वो डी के ऊपर डिपेंड करती है। तो बी का जो अर्लीस्ट फिनिश है वो क्या बन जाएगा, 6, जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट है। 6 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्लैक टाइम आ जाएगा। 6 में से 3 लेके जाएंगे तो ये एल एस बन जाएगा, राइट। अब हमने नोड ए को कैलकुलेट करना है। अब आप देखो कि इनमें से जो टाइम है लेटेस्ट स्टार्ट का, हम बैक की तरफ जा रहे हैं, मिनिमम किसका है, बी का या सी का, तो बी का है। तो यही इसका जो है वो एल एफ टाइम बन जाएगा। अब हमने सिलेक्ट टाइम कैलकुलेट करना है। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 3 में से अगेन 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो using these formulas you can calculate EF, LS as well as SL. Dear learners, I hope कि आपको समझ आ गई है कि हमें कोई भी न्यूमेरिक आता है तो हम उसकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।